Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. वेलकम बैक। आज हम स्टार्ट करने वाले सॉल्व करने वाले एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 5। इसमें हमें क्या करना, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो क्वेश्चन गिवन है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन नंबर 5 में फर्स्ट जो पार्ट है वो क्या अपने पास कोट 12 डिग्री इंटू कोट 38 डिग्री इंटू कोट 52 डिग्री इंटू कोट 60 डिग्री इंटू कोट 78 डिग्री। अब देखो अपने पास कोट 60 डिग्री की वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, टेबल से उठा के 1/√3 कर सकते हैं। बाकी अपने पास टेबल के अंदर इन सब की वैल्यूज नहीं है, तो इसमें हम क्या पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पढ़ रहे हैं। तो अपने पास इसमें देखो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कौन कौन से हैं उनको एक जगह ले लेंगे। अब ये कोट 38 डिग्री और कोट 52 डिग्री, ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं एक दूसरे के, और एक कोट 78 डिग्री और कोई कोट 12 डिग्री, ये दोनों क्या है एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है। ठीक है, अब इन दोनों में से जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है ना, जैसे ये पेयर है अपना, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का पेयर है, तो इसमें क्या करना है, हमें एक को कन्वर्ट करना है 10 में और दूसरे को सेम वही रखना है। तो हम क्या करेंगे, इसमें देखो कोट 12 डिग्री को हम क्या नोट कर सकते हैं, कोट 90 माइनस 78 डिग्री नोट कर सकते हैं, इंटू में कोट 38 को हम नोट कर सकते हैं कोट 90 माइनस 52 डिग्री। हो गया, इंटू में अब पेयर में से सिर्फ एक को कन्वर्ट करना, तो ये सेम रखेंगे हम। तो ये क्या होगा, कोट 52 डिग्री इंटू में कोट 60 डिग्री की वैल्यू 1/√3 हो जाएगी, और ये कोट 78 को हम सेम रखेंगे क्योंकि इसका जो साथ पेयर वाला था वो उसको हमने कन्वर्ट कर लिया। तो देखो ये क्या होगा, कोट 90 माइनस थीटा, कोट 90 माइनस थीटा मैंने आपको नोट करवाया था क्या होता है, tan थीटा, और थीटा के रिप्लेस पे हो गया 78 डिग्री, इंटू में ये हो जाएगा tan 52 डिग्री और इंटू में कोट 52 डिग्री इंटू 1/√3 और इंटू में कोट 78 डिग्री। ठीक है, अब देखो tan 78 डिग्री को हम क्या नोट कर सकते हैं, 1/कोट 78 डिग्री, और इंटू में tan 52 को हम नोट कर सकते हैं 1/कोट 52 डिग्री, और इंटू में कोट 52 डिग्री हो गया, और इंटू 1/√3 और इंटू में कोट 78 डिग्री। ठीक है, हम इसमें क्या देखेंगे, जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स का जो पेयर है ना, उनमें से सिर्फ एक को कन्वर्ट कर देना और बाद में सोल्व करते जाना है। तो इसमें क्या होगा, कोट 52 से कोट 52 कैंसिल हो जाएगा और कोट 78 से कोट 78, अपने पास आंसर हो जाएगा 1/√3। जो अपने पास क्वेश्चन गिवन है उसका आंसर क्या आ जाएगा, 1/√3। ठीक है, इसी तरीके से हम सेकंड वाला सोल्व करते हैं इसके अंदर। तो सेकंड क्या है, इसमें देखो इसमें भी हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स देखेंगे। तो पहले हम tan 30 की वैल्यू हम डायरेक्ट नोट कर सकते हैं, क्या होता है 1/√3 होती है। ठीक है, अब tan 5 और tan 85 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो इसमें से एक को कन्वर्ट कर देंगे। tan 25 और tan 65 दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इनमें से एक को हम कन्वर्ट कर देंगे। तो अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो क्या हो, tan 90 माइनस 85 डिग्री, फिर यह हो जाएगा tan 90 माइनस 65 डिग्री, ये दोनों हो गए कन्वर्ट, और ये हो जाएगा इंटू में 1/√3, और इन दोनों को हम सेम नोट कर देंगे, tan 65 इंटू में tan, चलो कर रहा हूँ, इंटू tan 85 हो गया। ठीक है, अब ये tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, कोट थीटा, तो ये जाएगा कोट 85 डिग्री इंटू में ये हो जाएगा कोट 65 डिग्री इंटू 1/√3 और इंटू में ये tan 65 और इंटू tan 85 डिग्री हो गया। अब देखो कोट थीटा जो उसको हम क्या नोट कर सकते हैं, 1/tan थीटा, तो ये हो जाएगा 1/tan 85 डिग्री, और फिर ये क्या हो जाएगा 1/tan 65 डिग्री इंटू 1/√3 इंटू tan 65 डिग्री, बाकी सब सेम रखेंगे tan 85 डिग्री। अब इसमें tan 65 डिग्री से tan 65 डिग्री कैंसिल हो जाएगा, और tan 85 से tan 85 डिग्री क्या बचेगा अपने पास, 1/√3। यही क्या होगा अपने क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से हम आगे वाले क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तब तक आप लोग वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। उसमें हमें क्या करना है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज इन 0 to 45 डिग्री टर्म्स। ठीक है, अपने पास क्या है, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें क्या, sin 81 डिग्री प्लस sin 71 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, ये जो डिग्रीज वैल्यू ना अपने इन्हें क्या करना है, 0 to 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। अभी क्या है, ये 45 से अबव है। ठीक है, तो इन दोनों को क्या करना है, हमें 0 to 45 डिग्री के बीच में लेके आना है। तो कैसे करेंगे, हम दोनों को कन्वर्ट कर देंगे इसमें। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, sin 90 माइनस 9, sin 90 माइनस 9, 90 माइनस 9 कितना होता है, 81 होता है।
तो साइन 81 को हमने नोट कर दिया साइन 90 माइनस 9 प्लस ये क्या हो जाएगा साइन 90 माइनस 19, ठीक है। साइन 90 माइनस 19 कितना हो जाएगा 71 हो गया दोनों। अब साइन 90 माइनस थीटा होता क्या है, कोस थीटा होता है, तो ये क्या हो जाएगा कोस 9 डिग्री प्लस ये क्या होगा कोस 90 डिग्री। अब देखो यहाँ पर तो डिग्री वैल्यू वो अपनी क्या 0 और 45 के बीच में है ना, यहाँ पे 9 डिग्री और यहाँ पे 19 डिग्री, सिर्फ हमें यही सोल्व करना था, ठीक है। ये जो डिग्री वैल्यू है इनको 0 to 45 के बीच में लेके आना था, तो हमने क्या किया दोनों को कन्वर्ट कर दिया 90 माइनस थीटा वाले फॉर्मूले से। इसी तरीके से हम क्या करेंगे सेकंड क्वेश्चन को, सेकंड क्वेश्चन को हम क्या नोट कर सकते हैं tan 68 को हम नोट कर सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 22 प्लस sec 68 को हम नोट कर सकते हैं 90 माइनस 22 डिग्री, ठीक है। 90 माइनस 22 कितना हो जाएगा 68 हो जाएगा। अब आगे अगर हम सोल्व करें तो tan 90 माइनस थीटा कितना होता है cot थीटा, तो cot 22 डिग्री प्लस sec 90 माइनस थीटा क्या होता है cosec थीटा, तो ये जाएगा cosec 22 डिग्री। अब ये जो 22 डिग्री है वो 0 to 45 के बीच में लाई कर रही है, तो अपना आंसर यही हो जाएगा, ठीक है। इसी तरीके से सोल्व करना है इन दोनों क्वेश्चंस को। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 7। देखिए अपने पास आगे वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको हम कैसे सोल्व करेंगे। इसमें क्या करना है, प्रूव दैट sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री इक्वल टू cos 25 डिग्री। इसमें हमें क्या करना है, हम लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगी अपने पास sin 65 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री। अब देखो जो प्रूव करना है उसके अंदर हमें क्या करना है cos 25 डिग्री, तो इसको हमें नहीं करना, चेंज नहीं करना, तो इसको हम चेंज कर देंगे, ठीक है। तो इसको हम चेंज करेंगे तो क्या कर सकते हैं, इसमें sin 65 है, sin 65 को हम sin 90 माइनस 25, 90 माइनस 25 कितना हो जाएगा 65 हो जाएगा, प्लस में क्या है cos 25 डिग्री। अब देखो sin 90 माइनस थीटा, sin 90 माइनस थीटा मैंने आपको नोट करवाया था cos थीटा, और थीटा के रिप्लेस में 25 प्लस cos 25 डिग्री। अब cos 25 डिग्री प्लस cos 25 डिग्री कितना हो जाएगा 2 cos 25 डिग्री, और ये किसके इक्वल आ रहा है अपने राइट हैंड साइड के इक्वल, यही हमें प्रूव करना है, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 को प्रूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में है क्या अपने पास लेफ्ट हैंड साइड ये sin 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री माइनस cos 35 डिग्री इंटू cos 55 डिग्री, ठीक है। इसको प्रूव करके किसके इक्वल लेके आना, 0 के इक्वल लेके आना। अब सपोज करो कि अपने पास क्या है sin 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री, और ये दोनों भी क्या हो, यहाँ पे sin 35 डिग्री और यहाँ पे sin 55 डिग्री हो, तो ये क्या आ जाएंगे दोनों 0 हो जाएंगे। तो या तो इसको चेंज कर दो या फिर इन दोनों को कन्वर्ट चेंज कर दो, ठीक है। तो हम क्या कर ले, इन दोनों को चेंज करें, तो क्या अपने पास sin 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री माइनस इसको मैंने नोट कर दिया cos 90 माइनस 55, और ये हो जाएगा cos 90 माइनस 35, ठीक है। 90 माइनस 35 किसके इक्वल आ गया 55 के, और 90 माइनस 55 किसके इक्वल आ गया cos 35 डिग्री के। तो आगे सॉल्व करते हैं हम इसको, तो sin 35 डिग्री इंटू sin 55 डिग्री माइनस, अब cos 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है sin थीटा की, तो ये हो जाएगा sin 55 डिग्री इंटू में ये हो जाएगा sin 35 डिग्री। अब ये क्या देखो sin 35 इंटू sin 55 माइनस sin 35 इंटू sin 55, दोनों कैंसिल हो जाएंगे, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, तो क्या आ जाएगा अपना 0 हो जाएगा, और ये किसके इक्वल होगा राइट हैंड साइड इक्वल। यही हमें प्रूव करना था, ठीक है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में हमें प्रूव करना है cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री। अब अपने पास क्या होता है, देखो sin 30 की वैल्यू तो अपने पास टेबल से ले लेंगे। अब यहाँ पे देखो 70 और 20 ये दोनों क्या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, 59 और 31 ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, तो इन दोनों में से हम क्या करते हैं, या तो ऊपर वाले को कन्वर्ट कर लो या फिर नीचे वाले को। तो हम क्या करेंगे, सॉरी इक्वल में क्या अपने पास 0 प्रूव करना है, ठीक है। इक्वल में हमें क्या करना है 0 प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड नोट करेंगे, क्या होगा cos 70 डिग्री अपॉन sin 20 डिग्री प्लस cos 59 डिग्री अपॉन sin 31 डिग्री माइनस sin स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक है। अब क्या करना है हमें, इन दोनों में से देखो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, तो या तो sin 20 डिग्री को कन्वर्ट करना है फिर cos 70 डिग्री को। तो अगर हम cos 70 को करें तो cos 70 डिग्री को हम क्या नोट कर सकते हैं cos 90 माइनस 20 डिग्री डिवाइड में क्या होगा sin 20 डिग्री प्लस
इसमें cos 59 को हम कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये cos 90 माइनस 59 अपॉन sin 31 माइनस 8 इंटू sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, टेबल से उठाएंगे 1/2 और फिर इसका स्क्वायर कर देंगे। अब देखो ये क्या हो गया, cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा को हम क्या नोट कर सकते हैं, sin थीटा, तो sin 20 और डिवाइड में क्या हो जाएगा sin 20 डिग्री, प्लस ये क्या हो जाएगा sin 31 डिग्री और डिवाइड में क्या होगा sin 31 डिग्री, और माइनस में अब ये इसका स्क्वायर हो जाएगा तो ये होगा 8 इंटू 1/4। अब इसको 4 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 4 2 जा 8 और इसमें ये कैंसिल हो जाएगा और ये वाला कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कितना होगा 1 प्लस यहाँ पे कितना होगा 1 और माइनस में ये 2, तो कितना हो जाएगा अपने पास 0, जो किसके इक्वल है, अपने राइट हैंड साइड के इक्वल है। ठीक है, इस तरीके से सोल्व करना है। इसमें चेक करना है सिर्फ हमें कि कौन से एंगल अपने पास क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है, और जो अपने पास कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है उनमें से एक को कन्वर्ट करना है, दोनों को नहीं। ठीक है, तो अपने पास क्वेश्चन नंबर 10 है, उसको हम सोल्व करेंगे। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड देखो क्या है, लेफ्ट हैंड साइड है अपने पास sin 90 माइनस थीटा इंटू cos 90 माइनस थीटा। अब sin 90 माइनस थीटा कितना होता है, cos थीटा होते हैं, तो ये हो जाएगा cos थीटा और इंटू में cos 90 माइनस थीटा क्या होगा sin थीटा, ये होगा cos थीटा इंटू sin थीटा, लेकिन ये अपने पास राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं आया है, तो इसको हम आगे सोल्व नहीं कर सकते। अब हम क्या करेंगे, राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। तो राइट हैंड साइड क्या है अपने पास, tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ओके, अब देखो tan थीटा को हम कन्वर्ट कर सकते हैं किसमें, sin थीटा अपॉन cos थीटा में, और डिवाइड में क्या अपने पास 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को हम नोट कर सकते हैं sin स्क्वायर थीटा अपॉन cos स्क्वायर थीटा। ओके, अब नीचे क्या करेंगे, जो डिनोमिनेटर है अपने पास उसमें हम cos थीटा एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर थीटा। अब cos स्क्वायर थीटा एलसीएम लेने के बाद में यहाँ पे होगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ऊपर क्या अपने पास sin थीटा अपॉन cos थीटा। हो गया, अब ये जो cos स्क्वायर थीटा वो ऊपर sin थीटा के साथ मल्टीप्लाई होगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, तो ये हो जाएगा अपने पास sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड में क्या अपने पास cos थीटा, और ये वाली वैल्यू क्या हो गई 1 हो गई अपने पास, जो ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी होती है ना अपनी, उसके यूज करके। तो इसमें cos थीटा से पावर कैंसिल हो जाएगी, क्या आ जाएगा अपने पास sin थीटा इंटू cos थीटा, ये अपनी राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, तो क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई किसके, राइट हैंड साइड के। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। अभी हम देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो है उसमें हमें क्या करना है, प्रूव करना है, प्रूव दैट cos 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा इक्वल 1। तो इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड सोल्व करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पहले क्या अपने पास उसको नोट करेंगे, cos 90 माइनस थीटा इनटू cos थीटा डिवाइड बाय tan थीटा प्लस cos स्क्वायर 90 माइनस थीटा। अब इसमें हमें क्या करना, कुछ नहीं करना, जो फॉर्मूले मैंने आपको नोट करवाए थे उन फॉर्मूलों को यूज करना है। देखो पहले क्या cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा मैंने आपको नोट करवाया था, क्या होता है sin थीटा, इंटू में ये cos थीटा सेम रहेगा। ठीक है, अब नीचे tan थीटा ऊपर sin cos है, तो tan थीटा को हम क्या कर लेंगे, कन्वर्ट कर लेंगे इसमें sin थीटा अपॉन cos थीटा में, प्लस अब ये होगा cos 90 माइनस थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, लेकिन अब यहाँ पे देखो स्क्वायर है तो हम क्या कर लेंगे, इसका स्क्वायर यूज करेंगे। अब इसमें देखो cos थीटा ऊपर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा sin थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा sin थीटा हो जाएगा, फिर प्लस में sin स्क्वायर थीटा। अब इसमें sin थीटा से sin थीटा कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा अपने पास cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, और ये मैंने आप लोगों को आइडेंटिटी नोट करवा दी थी, क्या होता है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल 1 होता है, जो किसके इक्वल अपने राइट हैंड साइड के इक्वल। ठीक है, इस एक्सरसाइज में कुछ भी नहीं, अगर आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज के फॉर्मूले पता है तो अपनी ये एक्सरसाइज ये बिल्कुल इजी है। ठीक है, आगे वाले क्वेश्चंस को हम अगले वीडियो में सोल्व करेंगे। तब तक वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और लाइक कीजिए। तब तक के लिए और अपने पास थैंक यू।